आज हम डिस्कस करेंगे यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट का टॉपिक यूनिक्स शेल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि शेल क्या है, किस तरह की डिफरेंट शेल्स हैं और इसमें इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शेल क्या है, जैसा कि हमने यूनिक्स आर्किटेक्चर में भी डिस्कस किया था कि शेल एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम और कर्नल के बीच का एक पार्ट है जो क्या करता है कि कमांड्स को रिसीव करता है, उनको रीड करता है, इंटरप्रेट करता है और उसके बाद में उनको एग्जीक्यूट करता है। कमांड्स जो हैं, अगर उनको किसी यूटिलिटी की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, शेल जो होगा वो कर्नल से रिक्वेस्ट करेगा और उस यूटिलिटी को एग्जीक्यूट करवाएगा। अगर कमांड को किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम की रिक्वायर है तो शेल रिक्वेस्ट करेगा उसको रन करने के लिए। तो शेल एक तरह का कमांड लाइन इंटरप्रेटर है कि जो भी हमने कमांड दी है उसको ये क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा और जो भी इसको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा और उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली अगर हम स्टैंडर्ड शेल देखें तो 3 स्टैंडर्ड शेल्स हैं, बॉर्न शेल, सी शेल और कॉर्न शेल। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बॉर्न शेल। बॉर्न शेल जो है वो स्टीफन बॉर्न ने डेवलप की थी AT&T बेल लैब्स में। ये सबसे पुरानी शेल है, या फिर हम कह सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट शेल जो है वो हमारी बॉर्न शेल थी जो फर्स्ट डेवलप हुई थी। इसको SH प्रोग्रामिंग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम टर्मिनल पे देखते हैं एक सिंबल हमें शो होता है, डॉलर का होता है, कई बार हैश का होता है। तो जो डॉलर सिंबल होता है वो बॉर्न शेल के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ये जो सिंबल होता है ये हमें इंडिकेट करता है कि किस टाइप की शेल है। तो बॉर्न शेल के अंदर जो डॉलर है वो सिंबल होता है बॉर्न शेल का, टर्मिनल पे जो हमें सिंबल शो होता है। उसी तरह से अगर हैश सिंबल वहाँ पे शो होता है तो इसका मतलब कि वो रूट यूज़र को मतलब अभी जो करंट में यूज़र कंट्रोल है वो रूट के पास है। नेक्स्ट है हमारा शी शेल, जो डेवलप किया गया था बिल जॉयस के द्वारा। इसकी जो कमांड्स हैं वो सी के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी तरह है, इसलिए इसको शी शेल नाम दिया गया। CSH प्रोग्राम होता है जो शी शेल के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें अगर हम बात करें सिंबल की तो % सिंबल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कॉर्न शेल, जो डेवलप किया गया था डेविड कॉर्न एंड AT&T बेल लैब्स में ही। ये कंपैटिबल रहता है बॉर्न शेल के साथ। और इसका जो प्रोग्राम का नेम होता है वो होता है KSH। मतलब अगर कहीं KSH प्रोग्राम लिखा है तो इसका मतलब वो कौन सी शेल को इंडिकेट कर रहा है, कॉर्न शेल को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप की शेल्स हैं कि उनके। और अगर हम इसके सिंबल की बात करें कॉर्न शेल के सिंबल की, तो इसके लिए भी डॉलर सिंबल जो है वो यूज़ किया जाता है शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली यूनिक्स के अंदर 3 स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स हैं जो यूज़ की जाती हैं कमांड्स के द्वारा। बेसिकली अगर हम बात करें कि इनपुट और आउटपुट हम कैसे देते हैं, तो हमारे लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अगर हम आउटपुट की बात करें तो हमें बेसिकली मॉनिटर पे आउटपुट मिलता है, और अगर हम इनपुट की बात करें तो हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते हैं हर एक कमांड को। ठीक है, तो अब उस अगर स्टैंडर्ड इनपुट को हमें चेंज करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। हर एक कमांड जो है वो अपना इनपुट लेती है किसी स्ट्रीम से, उसको हम स्टैंडर्ड इनपुट बोलेंगे। कमांड आउटपुट क्रिएट करती है और उसको स्ट्रीम पे सेंड करती है, उसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट बोलते हैं। और अगर किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने पे कोई एरर एनकाउंटर होता है तो उस एरर मैसेज को स्टैंडर्ड एरर पे सेंड किया जाता है। अगर हम हर एक जो स्ट्रीम है उसके साथ एक डिफ़ॉल्ट फिज़िकल फाइल एसोसिएशन है। जैसे कि हमने बोला कि इनपुट अगर हमें स्टैंडर्ड इनपुट लेना है तो हम कहाँ से लेते हैं, कीबोर्ड के साथ एसोशिएट होता है कि हमें इनपुट कीबोर्ड से मिलेगा। अगर हम स्टैंडर्ड आउटपुट की बात करें तो वो हमारा मॉनिटर से एसोशिएट रहता है और एरर भी हमें मॉनिटर पे शो होती हैं।
अब अगर हमें इस डिफ़ॉल्ट फाइल एसोसिएशन को चेंज करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यूनिक्स के अंदर दो मेथड हैं जिनके थ्रू हम इस फाइल एसोसिएशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि जो स्टैंडर्ड इनपुट है वो हमें कीबोर्ड के थ्रू ना मिलने के बजाय फाइल से मिले। स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो हमें मॉनिटर पे शो होने के बजाय हमारा फाइल के अंदर स्टोर हो। तो इसी तरह इस फाइल एसोसिएशन को हमें चेंज करना है तो वो हम पाइप और रीडायरेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रीडायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं आईओ रीडायरेक्शन, इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम स्पेसिफाई करते हैं कि अब स्टैंडर्ड स्ट्रीम की जगह फाइल हमें यूज़ करनी है। मतलब स्टैंडर्ड स्ट्रीम हमारा इनपुट स्टैंडर्ड स्ट्रीम क्या था, कीबोर्ड था, तो कीबोर्ड की जगह अब हमें इनपुट किससे लेना है, फाइल से लेना है। आउटपुट स्ट्रीम हमारा था मॉनिटर, अब हमें आउटपुट किससे लेना है, फाइल से लेना है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम फाइल को स्पेसिफाई करते हैं एज अ स्टैंडर्ड स्ट्रीम इंस्टीड ऑफ कीबोर्ड एंड मॉनिटर। तो विद इनपुट फाइल, अगर हमने इनपुट फाइल्स दी हैं तो उसको हम इनपुट रीडायरेक्शन बोलेंगे, आउटपुट फाइल्स के साथ हम उसको आउटपुट रीडायरेक्शन बोलेंगे, और एरर फाइल है तो उसको हम एरर रीडायरेक्शन कहेंगे। अब सबसे पहले हम इनपुट रीडायरेक्शन बोलते हैं। अगर हम किसी इनपुट को रीडायरेक्ट करते हैं किसी टेक्स्ट फाइल से रेदर देन स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम हमारा क्या था, कीबोर्ड था। मतलब कीबोर्ड से देने के बजाय इनपुट अब हम किससे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल से कर रहे हैं, तो उसको हम इनपुट रीडायरेक्शन बोलेंगे। इसके लिए सिंबल जो है वो यूज़ किया जाता है लेसर देन का। मतलब कि यहाँ पे हम कमांड लिखी, उस कमांड को हमें क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे WC है तो WC क्या करती है, वर्ड काउंट करती है, वर्ड काउंट, और फिर हम सिंपली फाइल का नाम दे देते हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे कमांड दें और उस कमांड का हमें इनपुट लेना है किसी फाइल से, हमें कीबोर्ड से इनपुट नहीं लेना, तो हम क्या करेंगे, रीडायरेक्शन सिंबल यूज़ करेंगे और उस फाइल का नाम देंगे जिससे हमें इनपुट लेना है। अगर हम आउटपुट रीडायरेक्शन की बात करें तो आउटपुट रीडायरेक्शन का मतलब है कि जो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम मॉनिटर है उस पे हमें आउटपुट शो होने के बजाय अब हमारा आउटपुट कहाँ चला जाए, किसी फाइल में स्टोर हो जाए, तो उसको हम आउटपुट रीडायरेक्शन बोलेंगे। अगर हम कंसेप्ट की बात करें, इसका सिंटेक्स हम देखें तो सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे, उसके बाद हम आउटपुट रीडायरेक्शन का सिंबल ग्रेटर देन लिखेंगे और फिर फाइल 1 हमने यहाँ पे फाइल का नाम दिया है। अब यहाँ पे जो कमांड है, जैसे सेम कि हमने ls कमांड दी, तो ls कमांड लिस्ट करती है फाइल्स को, तो उन सारी फाइल्स के नाम हमें टर्मिनल पे शो होने के बजाय किसी फाइल में स्टोर हो जाए, तो हम यहाँ पे आउटपुट रीडायरेक्शन देंगे। तो क्या होगा कि मॉनिटर पे आउटपुट शो होने के बजाय हमें फाइल 1 नाम से जो फाइल होगी उसमें हमारा आउटपुट शो हो जाएगा। अब हमने थोड़ा सा डिफ़र एक और सिंटेक्स लिखा है, कमांड, और हमने 2 बार ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया और फिर फाइल 1 लिखा है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे कि क्या है। दोनों कमांड के सिंटेक्स में आउटपुट जो है वो हमारा किस में कॉपी होगा, फाइल 1 के अंदर कॉपी होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन किस तरह से कॉपी होगा उसमें डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि अगर फाइल 1 नाम से ऑलरेडी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तब तो क्या होगा कि फ़ाइल, इस नाम से फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी और उसमें आउटपुट स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऑलरेडी फाइल 1 नाम से कोई फ़ाइल है और उसमें डेटा है, ठीक है। अगर हमने ये कमांड यूज़ की तो क्या होगा कि उस फाइल में जो भी डेटा था वो ओवरराइट हो जाएगा और जो अब इस कमांड का आउटपुट है वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि फ़ाइल के अंदर जो डेटा था वो हमारा रहे और उसके आगे हमारा इसका आउटपुट जो है वो स्टोर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, 2 बार इस आउटपुट रीडायरेक्शन सिंबल को यूज़ करेंगे। तो अगर फाइल 1 एग्जिस्ट नहीं करती है तब तो वो क्रिएट हो जाएगी इस नाम से और आउटपुट उसमें कॉपी हो जाएगा। अगर फाइल 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसका आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें चाहिए कि उसमें हमें अपेंड करना है तो हमें क्या यूज़ करना होगा, सिंटेक्स, सेकंड जो सिंटेक्स है उसको हमें यूज़ करना होगा। इसमें क्या होगा कि फाइल 1 जो है उसका डेटा जहाँ पे एंड हो रहा है उसके आगे से
ये जो कमांड है इसका आउटपुट स्टोर हो जाएगा, इसका आउटपुट जो है वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड सिंटेक्स में हमने 2 बार ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया है। तो फर्स्ट जो ग्रेटर देन है वो तो क्या कर रहा है, आउटपुट को रीडायरेक्ट कर रहा है, और सेकंड जो ग्रेटर देन का साइन है वो ये कह रहा है कि आपको एंड ऑफ द फाइल जाना है बिफोर यू पुट आउटपुट। मतलब आप आउटपुट स्टार्ट करो उससे पहले क्या करना है, शेल को ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आउटपुट को वहाँ पे ऐड करने से पहले आपको एंड ऑफ द फाइल पे जाना है। तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, फाइल के एंड पे आ जाएगा, और उसके बाद में आउटपुट जो है उसमें कॉपी होना स्टार्ट होगा। तो ये होता है आउटपुट रीडायरेक्शन। एरर रीडायरेक्शन, एक जो डिफ़िकल्टी है एरर रीडायरेक्शन के साथ वो ये है कि जो स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम होती है वो हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम के साथ कंबाइन रहती है बाय डिफ़ॉल्ट, और वो मॉनिटर पे रहता है। तो इसको जो रीडायरेक्ट होगा तो ये किसके साथ रीडायरेक्ट होगा, आउटपुट स्ट्रीम के साथ ही रीडायरेक्ट होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमने एलएस किया है, एल कमांड हमने यूज़ की इसके लॉन्ग इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए। फाइल 1 एंड नो फाइल, 2 फाइल हैं जिसमें एक का नाम है फाइल 1, दूसरी का नाम है नो फाइल। तो इन दोनों फाइल्स की लॉन्ग इन्फॉर्मेशन को शो हमें करना है, तो हम एलएस कमांड यूज़ करेंगे और उसके साथ लॉन्ग डिटेल्स के लिए ऑप्शन एल यूज़ करेंगे। तो इसका आउटपुट जो है, मान लो कि नो फाइल नाम से कोई फाइल क्रिएट नहीं है, तो इसके लिए एरर आ जाएगा कांट एक्सेस नो फाइल, और फाइल 1 जो है उसके लिए हमें इसकी लॉन्ग डिटेल्स जो है वो शो हो जाएंगे। तो ये जो आउटपुट रहेगा ये हमारा किसके साथ अटैच रहेगा, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम के साथ अटैच रहेगा। पर अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो तो किसी फाइल में रीडायरेक्ट हो और एरर फाइल जो है वो मॉनिटर पे असाइन है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो तो हमारा रीडायरेक्ट हो जाएगा, और जो स्टैंडर्ड एरर है वो हमारी मॉनिटर पे ही हमें शो हो। पाइप एक ऑपरेटर है, ना कि एक कमांड। पाइप जो ऑपरेटर है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि एक किसी कमांड का आउटपुट को टेम्प्ररी किसी बफर में स्टोर कर सकते हैं, और उसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं एज ए इनपुट फॉर द नेक्स्ट कमांड। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें 2 कमांड्स को कंबाइनली रन करना है, एक के बाद एक को रन करना है, और दूसरी कमांड जो है उसमें हमें एज ए इनपुट फर्स्ट कमांड का आउटपुट चाहिए, तो हमें उस दोनों कमांड्स को कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पाइप यूज़ करेंगे। पाइप क्या करेगा कि फर्स्ट कमांड जो है उसको रन करेगा, उसके आउटपुट को बफर में स्टोर करेगा, और फिर उसको एज ए इनपुट ट्रांसफ़र करेगा नेक्स्ट कमांड को। जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि हमें हार्ड कॉपी चाहिए उन यूज़र्स की जो लॉग्ड इन है, तो प्रिंट के लिए हमें पता है कि एलपी कमांड यूज़ की जाती है, और कौन से यूज़र हमारे लॉगिन है सिस्टम के अंदर उसके लिए वो कमांड यूज़ की जाती है। तो वो कमांड से हमें पता चलेगा कि कौन सी यूज़र लिस्ट क्या है, कौन कौन से यूज़र्स लॉगिन है, और एलपी से हम क्या करेंगे, उस फाइल को प्रिंट कर देंगे। तो अगर नॉर्मली हम पाइप यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होगा सीक्वेंस, सबसे पहले हमने वो कमांड रन की, इसके आउटपुट को हमने रीडायरेक्ट किया है फाइल 1 के अंदर, और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक इंटरमीडिएट फाइल को जनरेट किया है। तो पाइप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस इंटरमीडिएट फाइल के जो क्रिएशन है उसको अवॉइड कर सकते हैं। कैसे, हमने यहाँ पे वो कमांड लिखी, यहाँ पे पाइप ऑपरेटर यूज़ किया, और फिर एलपी। तो अब वो कमांड का जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा किस में स्टोर हो जाएगा, बफर में स्टोर हो जाएगा, और पाइप क्या करेगा, इस बफर में जो भी डेटा स्टोर है उसको एज ए इनपुट देगा एलपी को। तो बफर में क्या स्टोर होगा, जो यूज़र लॉगिन है वो स्टोर रहेंगे, तो वो एज ए इनपुट किसको जाएंगे, एलपी कमांड को, तो एलपी कमांड उसको प्रिंट कर देगी। तो इस तरह से हम पाइप्स को यूज़ करते हैं इंटरमीडिएट फाइल्स को अवॉइड करने के लिए, और किसी सीरीज़ ऑफ कमांड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए, और इनपुट रीडायरेक्शंस को यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड जो आउटपुट स्ट्रीम है उसको अपडेट करने के लिए, जो डिफ़ॉल्ट आउटपुट स्ट्रीम है उसको चेंज करने के लिए। थैंक यू।